मथुरा कृष्ण के बड़े भाई बलदाव के जन्म उत्सव बलदेव छठ के पर्व को लेकर धूम हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। बलदेव छठ का महापर्व मंदिर के सेवायतों ने विधि विधान से भगवान बलदाव की पूजा अर्चना कर महाअभिषेक किया। मंदिर प्रांगण में इस दौरान भक्तों का सैलाब दिखाई दे रहा था। हर कोई भगवान बलदाव के प्रगट उत्सव में शामिल होने के लिए लालायत था और उनके दर्शन और महाभिषेक में शामिल होकर अपने आप को धन्य समझ रहा था। तीर्थ नगरी मथुरा के बलदेव नगर में चारों तरफ खुशी का माहौल है। दाऊजी महाराज के जन्मोत्सव को लेकर चारों तरफ उनके जयकारों की गूंज सुनाई दे रही है। नंद के आनंद भयो जय दाऊ दयाल की इस तरह की गूंज देखने को मिल रही है। 19वें अवतारों में यदुवंश में बलराम जी का प्रकट हुआ। उन्होंने राक्षसों का संहार किया और पृथ्वी का भार उतारा। गर्ग संहिता के अनुसार बलदेव खंड में शेष अवतार श्री बलदेव के जन्म की कथा बड़ी रोचक है। देवकी के 7वें गर्भ से भगवान का अनंत आगमन हुआ। वासुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी कंस के भाई गोकुल में रहती थी। योग माया ने भगवान को देवकी के उधर से खींचकर रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया। 5 दिन बाद भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष षष्ठी को स्वाति नक्षत्र गुरुवार मध्याह्न तुला लग्न 5 ग्रह उच्च स्थिति थे। उस समय रोहिणी के गर्भ से शेषावतार बलदेव जी का अवतरण हुआ। भगवान बलदेव का अवतरण होते ही मेघों ने जल बरसाए और देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की। भगवान बलराम की प्रतिमा श्री कृष्ण के पुत्र वज्रभान ने पूर्वजों की पुण्य स्मृति में यहाँ स्थापित की थी। बलदेव जी का यह विग्रह द्वापर के बाद भूमिस्थ बलदेव नगर में स्थापित मूर्ति पूर्व कुशाणकालीन है। निर्माण काल 3 सहस्त्र से अधिक कहा जाता है कि गोकुल में श्री मध्ववल्लभाचार्य महाप्रभु के पुत्र गोस्वामी गोकुलनाथ जी को बलदेव भगवान ने स्वप्न दिया था। कहा था कि जिस स्थान पर श्याम गाय हर दिन दूध स्रावित करती है उसी स्थान पर उनकी प्रतिमा दबी हुई है। भूमि की खुदाई की गई तो विग्रह निकाला और कल्याण देव जी ने विग्रह की पूजा अर्चना के कर स्थापित किया गया। तभी से इस मंदिर की पूजा कल्याण देव जी के वंशज करते चले आ रहे हैं। ये स्थान मथुरा जिले मुख्यालय से पूर्वी छोर पर 20 किलोमीटर दूर स्थित है, जहां बलराम जी का विशाल मंदिर बना हुआ है। मंदिर में 8 फीट ऊंचा 3.5 फीट चौड़ा श्यामवर्ण शेषनाग छाया विग्रह नृत्य मुद्रा में दाहिने हाथ सिर से ऊपर भारत मुद्रा में बाएं हाथ में चषक विशाल नेत्र भुजाएं आभूषण धारण किए हुए कलाई में कड़ाव है। पैरों में आभूषण कट प्रदेश में धोती पहने मूर्ति के कान में कुंडल कंठ में वैजंती माला है। मूर्ति के सिर के ऊपर से 3 बलय हैं जो विग्रह की शोभा को बढ़ा रहे हैं। मान्यता है कि बलराम जी शेषावतार हैं। त्रेता युग के समय वह भगवान राम के लघु भ्राता लक्ष्मण के रूप में अवतरित हुए थे। वहीं कृष्ण अवतार में ज्येष्ठ बड़े भाई के रूप में अवतरित हुए। दाऊजी महाराज को प्रतिदिन भोग में माखन मिश्री खीर पूरी भांग दूध पीला चढ़ाया जाता है और भगवान बलदेव को ही ब्रज का राजा कहा जाता है। बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ पे हर साल आते हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए। तो क्या क्या भोग लगाते हैं आप दाऊजी महाराज को? जब भोग लगाने सबसे मेन मिर्ची जो है माखन मिश्री का है। मिश्री का भोग ही लगता है सबसे बढ़िया, उसी का भोग लगाया है। तो पिछले दिनों से आप लोग यहाँ आ रहे हैं, किस तरीके की व्यवस्था है? हमारे तकरीबन 85 सालों से कोई ना कोई यहाँ आता है और इस बार मैं अपने हस्बैंड अपने बच्चे भी अपनी देवानी के साथ आई हूँ यहाँ पर। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, यहाँ आकर बिल्कुल भी शांति मिलती है, बहुत ज्यादा। मेरा नाम त्रिलोकी पांडे गोस्वामी मंदिर सेवा है। आज बलदेव छठ का उत्सव मनाया जा रहा है, किस तरीके से देख रहे हैं और क्या परंपरा है? आज राजाधिराज ब्रज के राजा भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी का जन्मोत्सव इस ब्रज में मनाया जा रहा है और उसी के साथ में सुबह 4 बजे भगवान बलराम जी की मंगला झांकी की आरती की गई और इसके साथ में पंचामृत से मंत्रों द्वारा उनका अभिषेक किया गया, जवाहरात धारण कराई गई और इसके बाद में अभी आप देख रहे हो समाज गायन होगा, बधाई गायन होगा। उसके बाद में फिर दही और दूध के मिश्रण से घटित उत्सव मल्ल युद्ध का प्रारंभ होगा, जिसमें हमारे ब्रज के महान मंडलेश्वर महासंत जो आगे लाला को नंद बाबा के रूप में यहाँ आके बधाइयाँ गाएंगे और उपहार स्वरूप अपने जो भी नारी है फल फ्रूट जो भी लाएंगे वो उपहार रूप में लुटाई जाएंगे, जिसमें हमारे सेवायत बलदेव के जो बच्चे हैं मल्ल योद्धा के रूप में प्रदर्शन करेंगे। उसका दाऊ को दाता नहीं जग में कोई है और दीनन में रक्षा करे तारा जग नहीं। बोलो दाऊजी महाराज की जय।